हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बायोस के बारे में। बायोस क्या होता है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा है कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स, एक्सटर्नल पार्ट्स, कंप्यूटर को कैसे असेंबल किया जाता है। दोस्तों, असेंबल करने के बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि कंप्यूटर के बायोस को कैसे यूज़ करना है। कंप्यूटर का बायोस को बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं, जो कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को दोनों को मैनेज करता है। जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो बायोस सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर के अंदर इंटरनल जो हार्डवेयर है वो ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर वो ठीक से काम नहीं करता है तो बायोस एरर दे देता है, जो कि कुछ बीप के साउंड के रूप में आती हैं। दोस्तों, बायोस जो होता है एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो कि एक चिप में स्टोर होता है और वो मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। आजकल बहुत से जो मदरबोर्ड आते हैं वो अपने अलग अलग कंपनी की बायोस चिप उनमें लगी हुई होती हैं। बायोस के अंदर जाने के लिए कई सारी कीबोर्ड में कीज़ होती हैं, जो कि अलग अलग कंपनी की अलग अलग होती हैं। जैसे डेल की अलग हो गई, गीगाबाइट मदरबोर्ड की अलग हो गई, HP की अलग होती है, लेनोवो की अलग होती है। दोस्तों, मैं हूं विपिन राजपूत और आप देख रहे हैं कंप्यूटर जी ऑफिशियल। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं कंप्यूटर के बायोस के बारे में। दोस्तों, कंप्यूटर का बायोस बहुत सारी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। जैसे कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर होता है, कौन सा है वो आपको सारी इंफॉर्मेशन देता है। रैम कितनी है, हार्ड डिस्क कितनी है, कंप्यूटर का सीरियल नंबर, मदरबोर्ड का सीरियल नंबर, और दूसरा आजकल जो लेटेस्ट बायोस आ रहा है उसके अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्रोडक्ट की होती है वो सारा कुछ स्टोर करके रखता है। और दूसरा जो आजकल जो बायोस है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस आ गया है, जो कि आप उसके अंदर अगर मान लो पायरेटेड OS इंस्टॉल करना चाहते हो तो वो उसके अंदर ऐसी सेटिंग होती है कि आप उसको नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब बायोस एक तरीके के कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स रखता है। इसको जानने के लिए आपको बायोस कैसे यूज़ करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, अब बायोस को डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, ये मैंने अपने कंप्यूटर का बायोस खोल रखा है, जो कि मेरे कंप्यूटर में गीगाबाइट कंपनी का मदरबोर्ड लगा है। इसमें एंटर करने के लिए मुझे जब सिस्टम को पावर ऑन करते हैं तो कीबोर्ड के अंदर डिलीट की प्रेस करते हैं तो ये बायोस में चला जाता है। चलिए जानते हैं इसको कैसे बायोस को ऑपरेट करते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम इजी मोड में जाएंगे। मदरबोर्ड का मॉडल नंबर है, फिर उसके बाद बायोस का वर्जन है, फिर यहाँ पे ये प्रोसेसर का मॉडल बता रहा है i5, उसके नीचे ये CPU कितने गीगाहर्ट्ज़ का है, उसकी स्पीड, मेमोरी कितनी है, उसके बाद रैम की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रहा है। इसके बाद आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे बूट सीक्वेंस आ रहा है। बूट सीक्वेंस हमारा हार्ड डिस्क का होता है। जैसे कि मान लो आपको कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना है तो यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट में हार्ड डिस्क सेट कर सकते हो, और इसको आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। इससे बाहर निकलने के लिए आप कीबोर्ड में एस्केप की दबाएंगे। इसके बाद यहाँ पे ये SATA की इंफॉर्मेशन दे रहा है, हार्ड डिस्क जो लगी हुई है इसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन है। नीचे ये CPU फैन की इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे ये CPU का टेम्परेचर दिखा रहा है। उसके बाद हम अब चलते हैं क्लासिक मोड में, देखते हैं वहाँ क्या है। ये सबसे ऊपर ये MIT का टैब दिखा रहा है, जो कि सिस्टम की सेटिंग्स अलग अलग सेटिंग होती है, जहाँ पे मेमोरी, वोल्टेज सेटिंग, PC का हेल्थ स्टेटस सारा कुछ चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ सिस्टम के अंदर आप मॉडल नेम देख सकते हो, कौन सा है मदरबोर्ड, बायोस का वर्जन कौन सा है, बायोस की डेट कब की है, कितना पुराना है, बायोस की ID, एक्सेस लेवल कौन सा है। उसके बाद ये ऊपर एक बायोस का टैब आ रहा है। यहाँ पर ये बूट कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, बूट यहाँ पर बूट प्रायोरिटी है दे रखी है कि कंप्यूटर का मदरबोर्ड किस हार्ड डिस्क से बूट करेगा। यहाँ पे 2 हार्ड डिस्क दे रखे हैं, यहाँ से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करके। ये जैसे ये आ रहा है आप देख रहे होगे
CT/SSD 256, यहाँ पे ये ST500, ये एक दूसरे को उस पर क्लिक करके यहाँ से चेंज भी कर सकते हो आप। उसके बाद ऊपर पेरिफेरल आ रहा है। पेरिफेरल के अंदर आपका जो भी डिवाइसेस लगी होती हैं, जैसे लैन क्या होता है, USB होता है, वो सारी सेटिंग आप यहाँ से इन पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। जैसे USB है, इसको USB को इनेबल डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद आपको ऊपर चिपसेट आ रहा है। चिपसेट के अंदर आपका ग्राफिक्स वगैरह होते हैं, मदरबोर्ड के अंदर चिप होती है वो आती हैं। उसके बाद ये पावर का यहाँ ऑप्शन है। पावर में आप यहाँ पे ये सेटिंग दे रही है, पावर ऑन कीबोर्ड बाय कीबोर्ड। इसका मतलब ये है कि आप बिना पावर का बटन दबाए सिस्टम को ऑन कर सकते हो। पावर ऑन बाय माउस डिसेबल्ड हो रखा है, यानी कि आप इसके अंदर आप माउस से भी सिस्टम को ऑन कर सकते हो। फिर इसके बाद ऊपर ये आ रहा है सेव एंड एग्जिट। सेव एंड एग्जिट के अंदर आप अगर कुछ भी बायोस के अंदर सेटिंग चेंज करते हो तो यहाँ से आप सेव एंड एग्जिट करके बाहर आ जाओगे तो आपका बायोस में चेंज हो जाएगा। अगर आप बिना चेंज करे इससे बाहर से निकलना चाहते हो तो यहाँ से निकल सकते हो, या फिर आप बायोस के अंदर डिफ़ॉल्ट लोड कर सकते हो, जो कि ये ऑप्टिमाइज डिफ़ॉल्ट सेटिंग दिखा रहा है। मतलब जो कंपनी की तरफ से बायोस लोड होके आता है, डिफ़ॉल्ट लोड होके आता है, वो सेम लोड हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना। अगर कुछ भी आपको और जानना हो तो वीडियो में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।